प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं उनकी उपमा। अब उपमा के अंतर्गत हम लोग पिट्सबर्ग, डेट्रॉयट, मैनचेस्टर एवं बर्मिंघम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हाल ही में जो यूपीटीजीटी की परीक्षा हुई है उसमें इससे 2 प्रश्न आए हुए थे, जैसे लेनिनग्राड और पिट्सबर्ग के बारे में पूछा गया था। बहुत सारे लोगों का प्रश्न यह गलत भी हो गया था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगरों की उपमा को देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। यह किस लिए जाना जाता है? लौह इस्पात उद्योग के लिए यह विश्वविख्यात है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर यानी टाटा नगरी को कहते हैं। जापान का पिट्सबर्ग कोबे एवं कावासाकी है। रूस का पिट्सबर्ग टूला है और चीन का अनसन या शेन्यांग है। जहाँ पर 2 ऑप्शन है, जैसे जापान में कोबे एवं कावासाकी और चीन में अनसन या शेन्यांग। तो पहला ऑप्शन, यदि दोनों ही क्वेश्चन में ये ऑप्शन पड़े हुए हैं तो पहला वाला, जैसे जापान में कोबे और चीन में अनसन को टिक करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा है मैनचेस्टर। यह कहाँ है? इंग्लैंड में है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्वविख्यात रहा है। लंकाशायर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। कुछ जगह मुंबई भी मिलेगा। यदि अहमदाबाद ऑप्शन में नहीं है तब आप मुंबई को टिक करेंगे, नहीं तो अहमदाबाद। ठीक है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। रूस को मॉस्को इवानो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। यदि अलग अलग आया है तो इवानो को टिक करेंगे, इवानो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चीन का मैनचेस्टर क्या है? शंघाई। अब डेट्रॉयट आ जाते हैं। डेट्रॉयट कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह किस लिए विख्यात है? मोटर कार उद्योग के लिए। यह यहाँ पे मोटर कार बहुत बड़े पैमाने पर यह उद्योग विकसित है। तो अब भारत में मोटर कार कहाँ बनता है, यानी भारत का डेट्रॉयट किसे कहते हैं? तो इसके 2 आंसर मिलेंगे आपको। एक है चेन्नई, दूसरा है पुणे। चेन्नई को कहा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे पुणे डेट्रॉयट के रूप में डेवलप हो रहा है। यहाँ पे भी मोटर कार के बहुत सारे कारखाने खुल रहे हैं। यदि ऑप्शन में चेन्नई नहीं है, पुणे है, तो पुणे को आप टिक करेंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। यदि चेन्नई है तो चेन्नई को टिक करेंगे। जापान का डेट्रॉयट नगोया को कहते हैं। रूस का गोर्की है और चीन का डेट्रॉयट चांगचून है। इस तरह से इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी परीक्षा आप दे रहे हो। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। हैमिल्टन को, हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है। तो हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम, बर्मिंघम कहाँ पे है? इंग्लैंड का लौह इस्पात केंद्र है। ये महत्वपूर्ण लौह इस्पात केंद्र इंग्लैंड का कौन सा है? बर्मिंघम, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन हैमिल्टन जो कनाडा में है उसे बर्मिंघम कहा जाता है, कनाडा का। ठीक है। तुरीन को इटली का तथा विंडसर को कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है। ये तुरीन और विंडसर कहाँ पे हैं और ये डेट्रॉयट कहे जाते हैं, इसको जरूर से आप याद कर लेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगरों के बारे में हम लोग जानते हैं, और ये नगर किस उद्योग से संबंधित हैं इसके बारे में भी जानेंगे। इससे 2-3 तरह का प्रश्न आता है। एक तो ये है, पिट्सबर्ग किस उद्योग के लिए जाना जाता है, पूछ देगा, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए। ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, तो यूएसए में। इससे 2 तरह का प्रश्न बनेगा, तो इसलिए दोनों तरह से आपको इसको तैयार करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यूएसए के औद्योगिक नगरों को देखते हैं। पिट्सबर्ग और शिकागो, ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। डेलावेयर, प्लाईमाउथ, बाल्टीमोर, ये जलपोत निर्माण से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है, जितने ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कम से कम आपको इतना तैयार करना है। यदि आप इसके माध्यम से रटेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिएगा। इसको आपको जितना भी इसमें लिस्टेड सिटीज़ हैं, शहर हैं, उनको आपको गूगल मैप खोलिए और उस पर जा कर के इनको लोकेशन सर्च कीजिए कहाँ पे हैं। जब यूएसए के सारे लोकेशन आप सर्च करेंगे तो दिमाग में सेट हो जाता है और बहुत दिन तक बना रहता है। ऐसे रटेंगे फिर भूल जाएंगे।
चलिए, डेट्रॉयट जानते हैं मोटर कार के लिए है, मेनहेम ये भी मोटर कार के लिए है, सिएटल वायुयान के लिए जाना जाता है, कंसास डिब्बा बंद मांस के लिए जाना जाता है, शिकागो को भी मांस उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन डिब्बा बंद मांस के लिए उद्योग कहाँ पे डेवलप है? कंसास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है प्रश्न। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव के लिए जाना जाता है, ह्यूस्टन पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम और गैस उत्पादन के लिए, लॉस एंजल्स हॉलीवुड है, प्रियंका चोपड़ा यहीं चली गई हैं दोस्तों, ठीक है। तो लॉस एंजल्स कहाँ पे है? ये यूएसए में है और किस लिए प्रसिद्ध है? हॉलीवुड के लिए। सैन फ्रांसिस्को ये कंप्यूटर के लिए जाना जाता है, सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जापान का देख लेते हैं हम लोग, कोबे एवं कावासाकी और यवाता ये किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। टोक्यो नागासाकी याकोहामा जलपोत निर्माण के लिए हैं, और ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए। इसको तो पहले ही आप देख चुके हैं, मैनचेस्टर कहा जाता है जापान का ये ओसाका। चीन में देखते हैं अनशन और वुहान लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, अनशन भी आ चुका है और वुहान भी आया हुआ है। 2013 का ही आप उठा लेंगे पीजीटी का पेपर, तो उसमें वुहान किस देश में स्थित है पूछा है, तो ये चीन में स्थित है। किस लिए पूछ देगा तो क्या होगा? लौह इस्पात के लिए। अब देखिए ये जितने शहर हैं, केवल ये नहीं कि यहाँ पे केवल यही काम होता है, और भी उद्योग हैं, लेकिन प्रमुख कौन सा उद्योग है उसके आधार पर ये दर्शाया जाता है। चांगचुन मोटर कार डेट्रॉयट ही कहा जाता है, आप जान ही रहे हैं। शंघाई वस्त्र उद्योग, इसे चीन का मैनचेस्टर ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, अब हम जर्मनी का देख लेते हैं। एसेन डुसलडर्फ और डार्टमंड ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, याद कर लेंगे इनको, एसेन वगैरह ये सब आते हैं। हैम्बर्ग फ्रैंकफर्ट ये जलपोत एवं मोटर कार, ये दोनों में जलपोत का भी निर्माण होता है और मोटर कार के लिए भी ये दोनों शहर जाने जाते हैं, हैम्बर्ग और फ्रैंकफर्ट, ठीक है। रूर वेस्टफेलिया क्षेत्र प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में। वेस्टफेलिया क्षेत्र किस देश में है? तो जर्मनी में। या रूर वेस्टफेलिया क्षेत्र किस देश में है? तो जर्मनी का यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र से राइन नदी बीचों बीच होकर के गुजरती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कोयला क्षेत्र है ये प्रमुख। आ जाते हैं अब आगे, रूस में टूला, मैग्निटोगोर्स्क और चेलियाबिंस्क। टूला आप जान ही रहे हैं, इसको पिट्सबर्ग कहा जाता है रूस का। मैग्निटोगोर्स्क मैग्नेट लोहा, इसी में जुड़ा हुआ, याद रखेंगे, लौह से संबंधित है। और चेलियाबिंस्क लौह इस्पात से संबंधित है, ठीक है। लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक, यही लेनिनग्राड आया हुआ था, किस देश में है? रूस में है, देख लीजिए। व्लादिवोस्टोक ये जलपोत निर्माण से संबंधित है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक कौन सा रेल मार्ग जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रसिया में है, इसको भी याद रख सकते हैं इससे। तो ये दोनों तटीय सिटी हैं और यहाँ पे जलपोत का निर्माण होता है। गोरकी पतरकी रे, तो गोरकी आ गया रूस में, मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। इवानो और मास्को वस्त्र उद्योग के लिए है, आप जानते हैं इवानो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब कनाडा में देख लेते हैं, हैमिल्टन ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक जलपोत निर्माण के लिए, और मॉन्ट्रियल को कागज उद्योग के लिए भी जाना जाता है। विंडसर किस लिए है? मोटर कार उद्योग के लिए जाना जाता है। ओटावा कागज के लिए है, मॉन्ट्रियल भी कागज के लिए। तो मॉन्ट्रियल जो है जलपोत निर्माण के लिए भी जाना जाता है और कागज के लिए। लेकिन ओटावा क्या है? कनाडा की राजधानी ही है, ये कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, इसको जरूर से याद रखिएगा। इटली का मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तुरीन मोटर कार उद्योग के लिए जाना जाता है इटली का, ये दोनों बार बार परीक्षाओं में आपको मिलेगा। बेनिन कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, जो इटली में है। आगे चलते हैं, ब्रिटेन का आप देख लेते हैं, प्रमुख सिटी कौन कौन से औद्योगिक शहर? बर्मिंघम, आपको मैं अभी बताया था, बर्मिंघम ये लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। ग्लासगो जलपोत निर्माण से संबंधित है। लीड्स और ब्रेडफोर्ड ऊनी वस्त्र से संबंधित है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और लंकाशायर प्रदेश
विश्व प्रसिद्ध सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र रहा है। लंकासायर प्रदेश कोई सिटी नहीं है, एक रीजन है ये, ठीक है। यही दुनिया में सबसे बड़ा सूती वस्त्र का उत्पादक क्षेत्र रहा है। भारत वगैरह से या अन्य अपने औपनिवेशिक देशों से क्या करता था, कपास नील का उत्पादन करवाता था, लेके जाता था, और यही लंकासायर प्रदेश में सूती वस्त्र का वो निर्माण करते थे, ठीक है। शेफील्ड किस लिए प्रसिद्ध है, कटलरी उद्योग के लिए। अब ये कटलरी क्या होता है यही नहीं पता होगा, कटहर नहीं है ये, कटलरी मतलब किचन आइटम्स जो हैं उससे संबंधित, जैसे चाकू छुरी ये सब चीज़ें बनाता है ये, ठीक है। शेफील्ड खाने पीने वाला जो आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको ये बनाने का क्षेत्र है शेफील्ड, तो इसको याद रखेंगे, ब्रिटेन में है। क्रिस्टल वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। डुंडी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, इसको याद रखेंगे, ये जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। अब फ्रांस में आ जाते हैं। मेंस मोटर कार उद्योग से संबंधित है। लियोन रेशमी वस्त्र से संबंधित है। और टूलूज लड़ाकू विमान के लिए, या विमान भी केवल आवे तो आप टूलूज को करेंगे, ठीक है। विमान या लड़ाकू विमान के लिए जाना जाता है फ्रांस का। लियोन रेशमी वस्त्र वाला, ये जरूर से याद रखेंगे, और टूलूज, ठीक है। अब नीदरलैंड में आ जाते हैं। रॉटरडम जलपोत निर्माण से संबंधित है। एम्स्टर्डम हीरा पालिश का काम यहाँ पे होता है। एम्स्टर्डम में हीरा पालिश का काम होता है। आगे देखते हैं। अब तेल शोधन से संबंधित कौन से शहर हैं, जैसे बाकू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह तेल उत्पादक क्षेत्र भी है और तेल शोधन शाला भी यहाँ पे है बाकू में। ये कहाँ पे है, अजरबैजान में है, इसको याद कर लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। माराकैबो ये कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। माराकैबो झील है वहाँ पे, उसी के पास में ये है माराकैबो। ये यहाँ पे बहुत बड़ा पेट्रोलियम का भंडार पाया गया है। आबादान ईरान में है, ठीक है। डेयरी उद्योग से संबंधित कौन कौन सी सिटी हैं, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, और कोपेनहेगन डेनमार्क में है ये, ठीक है। और ब्यूनस आयर्स कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना की ये तो राजधानी ही है, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ प्रमुख नगर, जैसे स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्वीडन में है, ये जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है। वियना ऑस्ट्रिया में है, ये कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। सेंटियागो चिली की राजधानी ही है, शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। एंटवर्प बेल्जियम में है, ये हीरा उद्योग के लिए जाना जाता है। साओ पोलो ब्राज़ील में स्थित है, ये काफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी मतलब बहुत अधिक वाला नहीं, काफ़ी चाय वाला काफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। काहिरा व सिकंदरिया ये कहाँ पे है, मिस्र या इजिप्ट। मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है, कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। काहिरा व सिकंदरिया कहाँ है, मिस्र में है, और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यह सोना के लिए जाना जाता है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में ही ये भी है, यह हीरा के लिए जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं। शिकागो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में है, बावेम तथा टाउन्सविले जो ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व के प्रमुख मांस मंडी हैं ये सभी। शिकागो, ब्यूनस आयर्स, बावेम, टाउन्सविले ये क्या है, मांस मंडी हैं विश्व विख्यात, ठीक है। और भी देखिए कुछ अतिरिक्त, विश्व में सर्वाधिक विस्तार वाला उद्योग कौन सा है, सबसे अधिक देशों में फैला हुआ कौन सा उद्योग है जो लगभग हर देश में पाया जाता है, तो वो है सूती वस्त्र उद्योग, इसको याद रखेंगे। अब भारत में हम लोग सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ उपमाओं को देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न बार बार आता है, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है। अब भारत में हम सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित उपमा वाले कुछ शहरों को देख लेते हैं। तो भारत का काटनोपालिस किसे कहा जाता है, मुंबई को। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। इससे प्रश्न अक्सर आता है, यह सामान्य प्रश्न है, ये आप लोगों को याद भी होगा, नहीं होगा तो इसको ज़रूर से आप याद कर लेंगे। और जितना भी इसमें बताया गया है, आपको परीक्षा पास करना है तो इनको आपको याद करना ही होगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न इससे बनते हैं। और अगला वीडियो जैसा कि आप लोगों का डिमांड है, उसके अनुसार हम प्रमुख खनिज एवं कृषि उत्पाद के शीर्ष 4 उत्पादक देश पर हम वीडियो बना रहे हैं, वो जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएगा।
और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार कहता हूं कि मैं भूगोल से संबंधित सारा सिलेबस इस पे डालूंगा आने वाले समय में। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।